नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में मैं ऐसी सूचनाओं के साथ उपस्थित हूं जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई हैं एवं विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। तो पहली खबर माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में 52,110 पद खाली। यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद सरकारी महकमों में रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 52,110 पद रिक्त हैं। इनमें से समूह क और ख यानी प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक आदि के करीब 3,500 पद हैं, जबकि समूह ग में सबसे अधिक 48,398 पद खाली हैं। शिक्षा निदेशालय ने शासन को रिक्त पदों का ब्यौरा भेज दिया है। अब जल्द ही भर्ती का ऐलान होगा। माध्यमिक शिक्षा महकमे में लंबे समय से पद खाली हैं। शासन ने निदेशालय से पदों का ब्यौरा मांगा था। रिक्त पदों पर भर्ती कराने का जिम्मा अलग अलग संस्थाओं का है। मसलन राजकीय कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व सहायक अध्यापक का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। वहीं से बीएसए भी चयनित होते हैं, जबकि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों व एडेड संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों के लिए चयन बोर्ड योग्य अभ्यर्थियों का चयन करता है। इसके अलावा लिपिक, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक पदों पर चयन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस किस विभाग में कितने पद खाली हैं। समूह क में एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 2,110 पद खाली हैं। समूह ख में राजकीय कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 369 पद, बेसिक शिक्षा अधिकारी व सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के 22 पद, वरिष्ठ प्रवक्ता के 101 पद, एडेड कॉलेजों में प्राचार्य के 758 पद, संस्कृत स्कूल में प्राचार्य के 352 पद, समूह ग में राजकीय कॉलेजों में महिला प्रवक्ता के 626 पद, राजकीय कॉलेजों में प्रवक्ता पुरुष के 1293 पद, राजकीय कॉलेजों में सहायक अध्यापक महिला के 4,257 पद, राजकीय कॉलेजों में सहायक अध्यापक पुरुष के 4,681 पद, एडेड कॉलेजों में प्रवक्ता के 2,696 पद, एडेड कॉलेजों में सहायक अध्यापक के 31,818 पद, एडेड कॉलेजों में लिपिक के 1,485 पद, एडेड संस्कृत महाविद्यालयों में सहायक अध्यापक के 1,119 पद, शिक्षा निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 107 पद, निदेशालय में आशुलिपिक के 23 पद, माध्यमिक शिक्षा परिषद में कनिष्ठ सहायक के 93 पद। तो दोस्तों, इतनी सारी वैकेंसी आप देख रहे हैं, 52,110 पद माध्यमिक शिक्षा विभाग में खाली हैं। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया था कि सूबे में 3 महीने के अंदर सारी अधियाचन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, पूरी कर ली जाए, नए विज्ञापन जारी कर दिया जाए और 6 महीने के अंदर अंदर सभी विभागों में नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए। तो उम्मीद है इन सभी भर्तियों के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। टीजीटी और पीजीटी के लिए तो आप जानते हैं कि इसी महीने में 15 अक्टूबर के बाद कभी भी विज्ञापन जारी हो सकता है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि मुख्यमंत्री जी का आदेश है 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र बांटना है तो परीक्षा की तैयारी के लिए आपको बहुत ही कम समय मिलने वाला है। यहाँ तक कि उम्मीद की जा रही है कि अब की बार जैसे ही फॉर्म आएगा, फॉर्म के साथ ही साथ परीक्षा की तिथि भी निर्धारित की जा सकती है। तो बहुत ही कम समय मिलने वाला है। आप फॉर्म आने का इंतजार न करें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। इसके बाद दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं धरने पर बैठे एलटी ग्रेड चयनित अभ्यर्थी। चयन की कई महीने बीतने के बावजूद काउंसलिंग के लिए फाइल निदेशालय न भेजने पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के चयनितों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन किया। चयनितों ने आयोग परिसर पर धरना देकर रुकी फाइल जल्द भेजने की मांग की है। उन्होंने आयोग पर उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए बेमियादी प्रदर्शन की चेतावनी दी है। यूपी पीएससी
ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत 15 विषयों में 10,768 पदों की भर्ती निकाली थी। इनमें 13 विषयों के 7,481 पदों के सापेक्ष 4,243 अभ्यर्थी सफल हुए, लेकिन अलग अलग विषयों में काफ़ी अभ्यर्थियों की फाइल निदेशालय काउंसिलिंग के लिए नहीं भेजी गई। इससे उनकी नियुक्ति फंसती नजर आ रही है। इसके मद्देनजर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि भर्ती में काफ़ी विलंब हो चुका है, अगर शीघ्र फाइल शिक्षा निदेशालय न भेजी गई तो प्रदर्शन तेज किया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर अनिल सिंह की मौजूदगी में यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो चयनितों की फाइल है जल्द ही निदेशालय नहीं भेजी जाती और जल्द नियुक्त नहीं दी जाती तो इसके लिए बहुत तेजी से और बहुत ही बड़ा धरना होगा। तो अब आप जानते हैं कि हिंदी का भी रिजल्ट आ चुका है, अब बारी है सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट आज या फिर कल में 2 दिन के अंदर पहले पुरुष वर्ग का आएगा और इसके बाद महिला वर्ग का आएगा। और जैसे ही सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी होता है इसके बाद एक बहुत बड़ा धरना होना चाहिए ताकि तुरंत फाइल निदेशालय भेजी जा सके और एलटी ग्रेड में जो छात्र चयनित हो जाएं वो असमंजस की स्थिति में बिल्कुल ना रहें और माध्यमिक शिक्षा आयोग में जो टीजीटी का साक्षात्कार दे रहे हैं अभ्यर्थी जिनको देना है तो उन अभ्यर्थियों को जिनकी मेरिट कम है उनको भी नियुक्ति का अवसर मिल सकेगा और सबको नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है बीएड की फर्जी डिग्री से नियुक्त शिक्षकों को राहत। यहाँ पर आप देख रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा विश्वविद्यालय की फर्जी बीएड डिग्री के आधार पर नियुक्त फिरोजाबाद के सहायक अध्यापकों का वेतन भुगतान रोकने के एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। अपील करने वाले शिक्षकों की सेवा जारी रखते हुए नियमित वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों ये आगरा विश्वविद्यालय से जो बीएड की फर्जी डिग्री धारक थे उनसे संबंधित मामला है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सभी का सेवा निवृत्त करने का फैसला किया था, साथ ही साथ इनकी सैलरी को भी भुगतान करने से मना कर दिया था। तो ये लोग कोर्ट चले गए थे और कोर्ट के द्वारा इनको नियमित रूप से वेतन देने का निर्देश दिया गया है। तो इसके बाद दोस्तों अगली खबर है एडेड कॉलेजों में अध्यापकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग 4 नवंबर से। तो ये टीजीटी 2016 की खबर है। एडेड कॉलेजों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 2016-13 में विज्ञापन के तहत बचे 299 पदों पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 4 नवंबर से काउंसलिंग कराया जाएगा। तो जो अवशेष पैनल के रिजल्ट अभी जारी हुआ था हाई कोर्ट के अधीन उसके 299 पदों के लिए 4 नवंबर से काउंसलिंग होने जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है जेईई एडवांस में पुणे के चिराग टावर आज से दाखिले। यहाँ पर आप देख रहे हैं आईआईटी दिल्ली में सोमवार को जेईई एडवांस परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए। इनमें पुणे के चिराग फलोर देश भर में अव्वल रहे। उन्होंने 396 में 352 स्कोर मिला है उन्हें। तो दोस्तों ये चिराग जेईई एडवांस परीक्षा में टॉपर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है यहाँ पर आप देख रहे हैं लड़कियों में मुरादाबाद की कनिष्का मित्तल अव्वल रही हैं। इसके बाद अध्यापकों को बड़ी राहत। ये तो आगरा की फर्जी बीएड डिग्री धारकों से संबंधित मामला है, इसके बारे में मैंने आपको ऊपर अच्छे प्रकार से बता दिया है। पीसीएस में स्केलिंग हुई या नहीं, प्रतियोगियों ने आयोग से पूछा सवाल। पीसीएस 2018 में स्केलिंग लागू की गई है या नहीं, इस सवाल पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार घिरता जा रहा है। सोमवार को इसी सवाल के साथ पीसीएस 2018 के तमाम अभ्यर्थी आयोग पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने आयोग के सचिव से मिलने की मांग की लेकिन उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिल सका। अभ्यर्थी का कहना है कि आयोग स्पष्ट करे कि पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग लागू की गई है या नहीं, साथ ही परीक्षा की मार्कशीट जल्दी जारी करे। इस बार पीसीएस 2018 में अन्य राज्यों के अभ्यर्थी का चयन बड़ी संख्या में हुआ है और इससे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों में नाराजगी है। प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि आयोग ने पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग की व्यवस्था लागू नहीं की थी और इस वजह से परिणाम प्रभावित हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड चंद्रमा यादव गिरफ्तार। स्पेशल टास्क फोर्स ने 69,000 सहायक भर्ती में फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड चंद्रमा यादव को सोमवार को कंपनी बाग के पास गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे में मोबाइल, पैसा और आधार कार्ड बरामद हुआ। चंद्रमा यादव धूमनगंज थाना क्षेत्र के टीपी नगर गंगा विहार कॉलोनी का रहने वाला है। वह स्कूल प्रबंधक भी है। चंद्रमा अपने ही स्कूल में से प्रतियोगी परीक्षा का पर्चा बाहर निकालकर फोटो खींचकर व्हाट्सएप से
KL पटेल के गिरोह तक पहुंचा देता था। गैंग के दूसरे सदस्य साल्वरों की मदद से पर्चा हल कर अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस व मोबाइल से बोलकर नकल कराते थे। कुछ दिन पहले जब एसटीएफ ने उनके घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया तो वह मदद की आस में शहर आया। यहाँ पुलिस ने दबोच लिया। तो दोस्तों, ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो छात्रों के हित में कार्य ना करें, छात्रों के अहित में कार्य करें, वैकेंसी को रोकने का कार्य करें, वैकेंसी बेचने का कार्य करें, तो इन ऐसे अपराधियों को तो सीधे फांसी की सज़ा होना चाहिए। अपराधियों को ऐसी सज़ा मिले कि समाज में एक प्रेरणा का स्रोत बन सके। अपराधी अपराध करने से पहले उसको जो दंड मिलने वाला है, दंड के बारे में अच्छे प्रकार से चिंतन करे और अपराध करने से अपने आप को बचा ले। तो जो भी शिक्षक भर्ती हो या फिर कोई भी भर्ती हो, इस संबंध में जो भी भ्रष्टाचार में पाया जाए, पेपर लीक के मामले में जो भी आरोपी पाया जाए, इन सभी को जो है फांसी दी जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, राज्यपाल। यहाँ पर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हुए वेबिनार में आनंदीबेन पटेल ने बताई खूबियां। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देने में भूमिका निभाएगी और भारतीय शिक्षा तंत्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों के करीब पहुंचेगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी नई शिक्षा नीति के संबंध में कई बैठक हो चुकी हैं और उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही जल्दी नई शिक्षा नीति पर अमल किया जाएगा। और यहाँ पर एक और भी महत्वपूर्ण खबर है, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के मानक तय करें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए यूजीसी के मानकों के अनुसार समान मानक व प्रक्रिया निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित करने तथा शिक्षकों के चयन में पारदर्शिता को लेकर सोमवार को बैठक में बोल रही थी। राज्यपाल ने कहा कि इस शिक्षा नीति में देश को ताकतवर बनाने, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने, नागरिकों को और सशक्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर बनाने पर जोर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली न्यूज है, सीबीआई टीम लौटी, फिर शुरू हुई विवादित परीक्षाओं की पूछताछ। प्रतियोगी छात्रों ने कैंप कार्यालय पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। यहाँ पर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 5 वर्षों की परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई टीम सोमवार को दिल्ली स्थित मुख्यालय से यहां गोविंदपुर कैंप कार्यालय पहुंची। इसके बाद ही सीबीआई ने कुछ विवादित परीक्षाओं के मामले में पूछताछ की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। इस दौरान कैंप कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे प्रतियोगी छात्रों ने भी टीम के सदस्यों से मुलाकात की और उनसे मिली शिकायतों का परीक्षण किया। सीबीआई की ओर से पीसीएस 2015 में धांधली के मामले में आयोग के अज्ञात अफसरों और बाहरी अज्ञात लोगों के खिलाफ काफ़ी पहले मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इस मामले में जांच काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। इसके अलावा पीसीएस 2010 में हुई गड़बड़ी के मामले में भी सीबीआई जांच तेज हुई है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को कैंप कार्यालय में आयोग से जुड़े कुछ लोगों को बुलाया गया था, जिसमें इन विवादित परीक्षाओं के बारे में पूछताछ की गई। इसके साथ ही कई प्रतियोगी छात्रों ने कैंप कार्यालय जाकर पीसीएस 2015, एपीएस 2010 एवं अन्य परीक्षाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई। देश के 8 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में 6 यूपी के 209 पहुंची AQI। लखनऊ की हवा में हुआ सुधार। देश के 8 शहरों में उत्तर प्रदेश के 6 शहर सबसे प्रदूषित शहरों में हैं। सोमवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी रिपोर्ट में मुजफ्फरनगर यूपी में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर रहा है, जबकि देश में भिवंडी सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहा है। इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 259 रहा है, जबकि मुजफ्फरनगर का 231 है। लखनऊ की हवा में पहले से सुधार हुआ है, यहाँ AQI 209 पाई गई है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बुरी स्थिति है प्रदूषण के संदर्भ में, क्योंकि प्रदूषित शहरों में यूपी के 6 शहर जब शामिल हैं तो प्रदूषण की स्थिति बहुत ही भयावह है। और तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।